साथियों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों के पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर संसद से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मिल रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर इसका जवाब दिया गया है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। जो प्रश्न पूछा गया है, किसके द्वारा पूछा गया है और क्या कुछ प्रश्न में पूछा गया है, साथ ही वित्त मंत्री जी के द्वारा इसका जवाब क्या कुछ दिया गया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और अगर नहीं किया जाएगा तो क्यों नहीं किया जाएगा। तो साथियों, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए आप जरूर देखें, और साथ ही अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलते रहें। तो साथियों, लोकसभा में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वित्त मंत्री जी से पूछा गया है। आप देख सकते हैं, भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग लोकसभा, तारांकित प्रश्न संख्या है 308, जिसका उत्तर सोमवार 11 अगस्त 2025 को दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर ये प्रश्न श्री सुदामा प्रसाद और श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर जी के द्वारा पूछा गया है। क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, क्या सरकार की पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने का विचार है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं, और यूपीएस शुरू करने के क्या कारण हैं। क्या सरकार को नई पेंशन योजना की अव्यावहारिकता के बारे में जानकारी है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। बेरोजगार पुत्र, अविवाहित विधवा, तलाकशुदा पुत्री और आश्रित माता पिता को यूपीएस में परिवार की परिभाषा में शामिल ना किए जाने के क्या कारण हैं, और ओपीएस की तुलना में यूपीएस में पेंशन कम होने और यूपीएस की घोषणा केवल एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से किए जाने के क्या कारण हैं। ये प्रश्न लगाया गया है ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर, जिसका जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिया गया है। कासे घा एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है, और आगे से बताया गया है, पुरानी पेंशन योजना की बहाली के संबंध में श्री सुदामा प्रसाद और श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर के द्वारा पूछे गए दिनांक 11/8/2025 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 308 के उत्तर में उल्लेखित विवरण इसमें पूरा दिया गया है। कासे घातक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली के संबंध में भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी कि जो भी कर्मचारी ये आस लगाकर बैठे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकार फिर से लागू करेगी या फिर इस पर कोई भी विचार करेगी, तो वे अपना विचार त्याग दें, क्योंकि सरकार इस पर कोई भी विचार नहीं कर रही है। आगे बताया गया, सरकारी राजकोष पर ओपीएस के अस्थिर राजकोषीय दायित्व के कारण सरकार ने ओपीएस को प्रतिस्थापित कर दिया था। एनपीएस एक निर्धारित अंशदान आधारित योजना है, जिसका शुभारंभ दिनांक 1/1/2004 को या उसके बाद सेवा में भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सशस्त्र बलों को छोड़कर किया गया था। ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशनभोगी लाभ में सुधार करने के उद्देश्य से तत्कालीन वित्त सचिव की अध्यक्षता में एनपीएस में सुधार करने के उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति गठन किया गया था। हितधारकों के साथ समिति के विचार विमर्श के आधार पर एनपीएस के अंतर्गत कवर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद निर्धारित लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया था। परिवार की परिभाषा सहित यूपीएस की विशेषताओं को निधि के राजकोषीय स्थायित्व को भी बनाए रखते हुए निश्चित पे आउट का भुगतान आश्वस्त करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त बेसरकारी कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस का विकल्प लेते हैं, वे सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या अमान्यता अथवा दिव्यांगता के आधार पर उन्हें सेवा मुक्त किए जाने की स्थिति में भी सीसीएस पेंशन नियम 2021 या सीसीएस असाधारण पेंशन नियम 2023 के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प देने के
पात्र होंगे। घ नंबर के प्रश्न का उत्तर इसमें बताया गया है कि यूपीएस का शुभारंभ सरकार के द्वारा 24/1/2025 की अधिसूचना के माध्यम से एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में किया गया है। यूपीएस के अधीन आहरक सेवा के न्यूनतम 25 वर्षों के बाद सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 महीने के औसत मूल वेतन के 50% दर पर सेवानिवृत्ति होने पर सुनिश्चित पेआउट स्वीकार है। कम आहरक सेवा अवधि के मामलों में आनुपातिक पेआउट स्वीकार होगा। तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर वित्त मंत्रालय से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब दिया गया। सरकार के पास ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने को लेकर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ना ही सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाली करने को लेकर कोई विचार कर रही है। अभी जो वर्तमान में नई पेंशन सरकार के द्वारा लागू की गई है यूपीएस, तो एनपीएस और यूपीएस में से ही कर्मचारियों को किसी भी एक पेंशन योजना को विकल्प के रूप में चयन करना होगा। ओपीएस का कोई भी विकल्प सरकार कर्मचारियों के लिए ना ही भविष्य में लाने वाली है और ना ही इस पर सरकार कोई विचार कर रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो कर्मचारी ओपीएस पेंशन योजना को ही सबसे अच्छी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए मानते हैं और इसके लिए कई कर्मचारी संगठन संघर्ष भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार ओपीएस को लागू नहीं करना चाहती है क्योंकि इससे सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ने की बात सरकार के द्वारा की जा रही हो। वित्तीय हालत इससे ख़राब सरकार की हो सकती है, जिससे ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकार कहीं ना कहीं लागू करने के विचार में नहीं है। यूपीएस और एनपीएस ही कर्मचारियों के लिए विकल्प के तौर पर रहेंगे। तो साथियों, लोकसभा से ओल्ड पेंशन योजना के लागू करने को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। सवाल लगाया गया था जिसका जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दे दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।